जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि टीडीयू पे माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो जिसमें सभी कोर्स को जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो ये पेपर सबको देना पड़ता है जो माइनर सब्जेक्ट में होगा फर्स्ट सेमेस्टर। तो जो भी लोग माइनर सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय लिए होंगे तो ये पेपर उन सबको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो पेपर होता है ये बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले साल पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है इसमें, और उससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए वीडियो में और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरे प्रीवियस ईयर का भी 40 क्वेश्चन को रखा है और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा, और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आने के संभावनाएं भी हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा दिया है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम जो था दोस्तों वो था राम प्यारी। क्या था दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था। तो दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम था वो था दीना। क्या था दोस्तों? दीना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी दोस्तों वो मुगल सराय, ठीक है दोस्तों, मुगल सराय में हुई थी। इस स्थान पर हुआ था, मुगल सराय स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धर्म किस तरह की पत्रिका थी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय धर्म जो है वह किस तरह की पत्रिका थी। तो जो राष्ट्रीय धर्म था दोस्तों वह मासिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? तो वह मासिक पत्रिका था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंचजन्य, ठीक है दोस्तों, पांचजन्य एक पत्रिका थी। तो जो पांचजन्य एक पत्रिका थी वह कैसी थी दोस्तों? तो वो साप्ताहिक पत्रिका थी। जो पांचजन्य पत्रिका थी वह एक क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने थे। ठीक है दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री जो बने थे दोस्तों वो बने थे 1952 में। कब बने थे? 1952 में बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो जो जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो वह था सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों। उनके अनुसार जो बताया गया था, उनके अनुसार सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं थी, जबकि उन्होंने क्या क्या बताया था? एक तो रोटी बताई थी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। इन्हीं तीनों चीज़ के बारे में बताई थी, सरकारी नौकरी के बारे में वह जिक्र नहीं किए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 11 फरवरी 1968 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 11 फरवरी 1968 में हुई थी। और कहाँ पे हुआ था? तो मुगल सराय। ठीक है, याद रखिएगा, स्थान जो पूछा था कहाँ हुआ था तो मुगल सराय। और कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1968। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किस नाम से जाना जाता है? तो अंत्योदय, अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जो थे वह सनातन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह सनातन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था। तो जो निम्नलिखित में से आप देख पा रहे हैं कि जो एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था वह कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था।
तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे। तो आपको बताना है दीनदयाल उपाध्याय के पिता कौन थे दोस्तों, तो भगवती प्रसाद उपाध्याय। कौन थे, भगवती प्रसाद उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। तो जो दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था वह मथुरा जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, मथुरा जिला में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो किस स्थान से प्रारंभ किया था उन्होंने, तो उन्होंने दोस्तों लखनऊ से प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, लखनऊ से उन्होंने जो मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल दूंगा। बहुत बड़ी यह लाइन है। जो यह बात कही थी वह किसने कहा था दोस्तों, तो जो यह बात कही थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत के राजनीतिक की नक्शा अर्थात दशा ही मैं नक्शा बदल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्त में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने, अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने दोनों ने मांग की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो जो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किसने जो दीनदयाल को 10 रुपये मासिक, ठीक है, मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान करने की मतलब प्रदान किया था छात्रवृत्ति मासिक रूप में। तो किसने प्रदान किया था, घनश्याम दास बिरला ने। किसने प्रदान किया था दोस्तों, घनश्याम दास बिरला ने उन्हें 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों, तो 25 सितंबर 1916। यह बात सबको याद होगी और महत्वपूर्ण भी है कि उनका जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1916। ठीक है दोस्तों, अगला है राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक जो थी दोस्तों वह किसने लिखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे। तो किस समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे, तो स्वदेश। ठीक है दोस्तों, स्वदेश दैनिक समाचार पत्र से वह जुड़े थे। अगला है मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया है। तो मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया है, तो भारतीय संस्कृति ने दिया है। ठीक है दोस्तों, याद है रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय का विचार संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो कैसे विचार था, अंत्योदय का विचार था। और इसमें पूछा है कि अंत्योदय का विचार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसके अभिव्यक्त का साधन बने। तो किसका साधन बनेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा संस्कृति। क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कृति का साधन बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्र प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था। अर्थात राष्ट्र धर्म जो है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड है वो कब स्थापित हुआ था। तो जो वह स्थापित हुआ था दोस्तों 1947 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड 1947 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला कथन दिया है कि उनका जन्म नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। तो यह बात क्या है दोस्तों, सत्य है। दूसरा कह रहा है वह समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में चुनाव कीजिए। अच्छा, वो कह रहे थे कि समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, तो ये भी बात सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों क्या है दोस्तों, सत्य है कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। तो पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था, 14 जनवरी 1948 को। कब प्रकाशित हुआ था, 14 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था।
तो 5 जन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, 5 जन्य का प्रथम संपादक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? तो आपको बताना है कि कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। तो जो राष्ट्र धर्म का संपादक था दोस्तों वह थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दीनदयाल की औद्योगिक नीति संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो जो औद्योगिक नीति से संबंधित उन्होंने विचार दिया है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो मनुष्य है, मुद्रा है, मशीन है, यह तीनों उनकी क्या है? यह तीनों संबंधित है उनकी कही गई बातों से, और जो संबंध दिया है यह संबंधित नहीं है। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संबंध जो है वही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि जो पहला दूसरा कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया है रोजगार केंद्रित उत्पादन निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए, ये भी कथन सत्य है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वह सत्य हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो जो शरीर मन और बुद्धि और आत्मा है वह कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो वह सुसंकृत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुसंकृत होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल के अनुसार अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, ठीक है दोस्तों, औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक नीति करने पर विचार करते समय 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो यह बात किसने कहा था कि जो आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा क्या है? मुख्य सिद्धांत है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? ठीक है दोस्तों, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। ठीक है, और कुटीर उद्योग में गांधी जी भी ने भी बहुत बढ़ावा दिया था। तो बहुत से जो विचारक थे वह कुटीर उद्योग को ही बढ़ावा दे रहे थे, न कि लघु उद्योग को या बड़े उद्योगों को। ठीक है, तो पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो कुटीर उद्योग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनमोल विचार था वह क्या था? हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। तो ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ऐसे उनके क्या थे? अनमोल विचार थे। अगला क्वेश्चन है कि जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? तो जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ठीक है, जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक। अगला क्वेश्चन है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह एकात्मवाद द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? एकात्मवाद द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? तो जो सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक थे, आप लोग सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहाँ पे वो जयशंकर प्रसाद है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक हैं, तो वह कौन है दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वह क्या है? सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और यह हमारे जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन है कि जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो यह भी क्या है? उन्हीं की रचना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही है। ठीक है दोस्तों, आइए और भी जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं इसके देखते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है कि सनातन धर्म, ठीक है दोस्तों, सनातन धर्म कॉलेज में उनकी मित्रता किससे हुई? ठीक है दोस्तों, तो जो सनातन धर्म कॉलेज में उनकी तो
सनातन धर्म कॉलेज में उनकी जो मित्रता हुई थी वह बलवंत महासब्दे, ठीक है दोस्तों, और सुंदर सिंह भंडारी दोनों से हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सामने समस्याएं किसकी आंखों से दिखाई देती हैं। तो जो भारत में समस्याएं हैं दोस्तों वह किसकी आंखों से दिखाई देती हैं, तो राष्ट्रीय की पहचान की आंखों से। ठीक है, राष्ट्रीय की पहचान जो करता है उसकी आंखों से ही भारत की समस्याएं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार थे। अभी हम लोगों ने यह क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार क्या थे। तो उनके जो अनमोल विचार थे, हमारी राष्ट्रीयता का आधार कौन है, हमारी भारत माता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहेगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं क्या क्या थीं। तो जो उनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी दोस्तों वह पहला था राष्ट्रीय धर्म, दूसरा था पंचजन, तीसरा था स्वदेश। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सभी मानक। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रमुख विचार थे। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार थे वह हिंदुत्व की अवधारणा, समानता का अवधारणा और सनातन धर्म संस्कृति के पक्षधर। तो यह तीनों उनकी क्या थे, प्रमुख विचार थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हिंदुत्व क्या है। तो उनके अनुसार आपको बताना है कि हिंदुत्व क्या है दोस्तों। तो जो हिंदुत्व है दोस्तों वह एक जीवन पद्धति का नाम है। जो हिंदुत्व है वह क्या है, एक जीवन पद्धति का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उपाध्याय जी के, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में दर्शन का प्रभाव था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में दर्शन का प्रभाव था, तो किसका प्रभाव था, शंकराचार्य जी का। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य जी का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्ति का विरोध किया। तो किस चीज़ का उन्होंने समाज में विरोध किया था, तो जो जातिगत भावना को लेकर जो लड़ते थे, अर्थात जो वाद विवाद करते थे, उसके विरोधी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगला है कि पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलवाई। तो जो जनसंघ पार्टी मतलब उस समय जो था उसको वह कैसे पहचान दिलाई थी, अर्थात उस समय जनसंघ था जो इस समय आपका प्रेजेंट टाइम में क्या है, वही जनसंघ इस समय बीजेपी के रूप में आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो वही जनसंघ को कैसे वह पहचान दिलाए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो वह एकात्म मानववाद के माध्यम से उन्होंने पहचान दिलाई थी। ठीक है, एकात्म मानववाद के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल किस बात के पक्षधर थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे दोस्तों वह एकता के अभिव्यक्ति और भारतीय सोच, यह दोनों के क्या थे, पक्षधर थे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जनता के विचार को कैसे बदलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पंडित जी के अनुसार जनता के विचार को कैसे बदलना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जन शिक्षा माध्यम से, अर्थात जन जन को अगर शिक्षित किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो जनता के विचार हैं उसको बदलना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल जी ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण दिया था। तो वह किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाषण दिए थे, तो उन्होंने कालीकट अधिवेशन में, ठीक है, सर्वप्रथम भाषण दिए थे कालीकट अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि 3 रीढ़ का सिद्धांत दिया था। तो जो 3 रीढ़ का सिद्धांत दिया था किसने दिया था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 3 रीढ़ का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पुस्तक है। तो जो दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पुस्तक है दोस्तों वह है राष्ट्रीय जीवन की एक दशा, ठीक है, और एक प्रेम कथा और जगत गुरु शंकराचार्य, यह तीनों क्या है, उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वह हमारा सत्य हो जाएगा कि वह तीनों उनकी क्या है, प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपाध्याय जी के अनुसार मानव की मूलभूत आवश्यक है। तो उपाध्याय अर्थात पंडित दीनदयाल जी के अनुसार मानव के मूलभूत आवश्यक हैं। तो उनके लिए मूलभूत मतलब
कौन कौन। तो उपाध्याय जी के अनुसार जो मानव के मूलभूत आवश्यक हैं वह क्या क्या है दोस्तों। तो पहला है रोटी और कपड़ा, दूसरा है पढ़ाई एवं दवाई, और तीसरा है मकान। तो यह जो चीज़ें हैं वह क्या हैं, जो मनुष्य की क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यक होती हैं। किसके अनुसार, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार उन्होंने बताया था कि रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई और मकान, यह सब क्या होते हैं, मनुष्य के, मानव के मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल क्या नहीं थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे, तो वह एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, पहला तो यह सत्य है। दूसरा है एक विचारक भी थे वह, और तीसरा है वह एक नेता भी थे। और जो हमारा बी ऑप्शन दिया है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री, तो यह पंडित दीनदयाल जी नहीं थे। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में उपाध्याय जी की रचना क्या नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से क्या उपाध्याय जी की रचना नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद, यही उनकी रचना नहीं है। जबकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि शंकराचार्य, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत की कथा, यह तीनों क्या है, उनकी रचना है। स्वामी विवेकानंद रचना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो यह क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आप लोगों को पता है दोस्तों कि 25 दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 25 दिसंबर 1916। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जन्म उनका कहाँ हुआ था, तो मुगल सराय तो हुआ था, तो किस जिले में हुआ था, तो मथुरा जिले में हुआ था। और ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पे दिया है कि बागपत, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मथुरा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मथुरा जिले में उनका जन्म हुआ था, आप लोगों को पता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो वह दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे, तो 1967 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों, 1967 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों एकात्मक मानववाद। ठीक है, जो एकात्म मानववाद है वह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ने साप्ताहिक पत्रिका निकाला। तो आप लोग पीछे भी पढ़े हैं कि पंचजन्य जो थी उनकी पत्रिका कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी कि साप्ताहिक पत्रिका थी। तो आप लोगों ने बताया भी था कि जो पंचजन्य था वह साप्ताहिक पत्रिका था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जो उनकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी तो वह कौन सी निकाली थी, तो कौन सी पत्रिका थी, तो वह पंचजन्य पत्रिका थी। ठीक है, पंचजन्य कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीनदयाल के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। तो जो भारतीय जीवन का दर्शन है वह कैसा है, एकात्मक मानववाद है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय भारी उद्योग के खिलाफ थे क्योंकि। ठीक है, आप लोगों ने पता था कि दीनदयाल उपाध्याय किस उद्योग को मतलब मानते थे, तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे। लेकिन वह जो बड़े उद्योग थे, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, उसके खिलाफ क्यों थे, क्यों कुटीर उद्योग के ही मानते थे अर्थात बढ़ावा देते थे, और बड़े उद्योगों को खिलाफ क्यों थे। तो पहला कारण था ये पूंजी के प्रधान थे, दूसरा था इनका उत्पादन एवं प्रबंधन जटिल था। ठीक है, और तीसरा ये बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल थे। ठीक है, तो ये सब क्या है उसके कारण थे जो जिसके कारण वह भारी उद्योग के क्या थे, खिलाफ थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। और मैं फिर आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।